उसके पहले वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताया था। अब उसमें से कुछ बाकी रह गया था, वो था स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर इसको विभक्त किया गया है। जैसे पहला हो गया शर्करा। तो शर्करा को आप सब आदमी जानता हो कि जो मीठा लगता हो वो शर्करा कहलाता है। इसका उदाहरण भी आप जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जानते हैं। और शर्करा, और लगने का मतलब ये हुआ कि जो मीठा नहीं लगता हो उसे अशर्करा कहेंगे, जिसका उदाहरण हो गया स्टार्च और सेलुलोज हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि एक अपचायक के आधार पर कैसे इसको बढ़ाया जाता है। कि अपचायक के आधार पर, उसके स्वभाव पर दो भागों में, एक अपचायक शर्करा, एक अनपचायक शर्करा। तो एक होता है टॉलेंस रिएजेंट, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन। तो जो टॉलेंस और फेलिंग में दोनों में जो अपचयित हो जाता होगा अपचायक शर्करा कहलाएगा, और जो अपचयित नहीं होता होगा वो अनपचायक शर्करा कहलाएगा। तो इसका परिभाषा हो गया कि जो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन में अपचयित हो जाता है अपचायक शर्करा कहलाता है, और जो टॉलेंस और फेलिंग में अपचयित नहीं होता है उसको हम अनपचायक शर्करा कहते हैं। दोनों ही का उदाहरण, अपचायक शर्करा का हो गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज, और अनपचायक शर्करा का हो गया सुक्रोज। अब हम लोग चलें मोनोसेकेराइड पे। तो मोनोसेकेराइड क्या है? तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के और सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जाता हो, मोनोसेकेराइड कहलाता है। मोनोसेकेराइड जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम लोग जानते हैं। इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक होता है अल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। अल्डोज का मतलब होता है कि जिसमें अल्डिहाइड समूह हो। अल्डिहाइड समूह का मतलब जिसमें CHO लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अल्डोज। और जिसमें कीटोन लगा हुआ रहेगा उसको कहेंगे कीटोज। उसमें C+O जुड़ा रहेगा, कीटोन का क्रियात्मक समूह, तो वो कीटोज कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत हम लोग आएंगे कि ग्लूकोज की बनाने की विधि। तो ग्लूकोज का सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है, C6H12O6। तो ये जो है मोनोसेकेराइड का एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है जो मीठे फलों एवं शहद में पाया जाता है। जितने मीठे फल हैं वे सब में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, और शहद में तो ऑलरेडी मीठा होता है तो उसमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है। अंगूर में इसे पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। यह रक्त के सामान्य अवयव हैं। साथ ही साथ जितने सारे डायबिटीज पेशेंट हैं उनके मूत्र में पाया जाता है। इसका स्रोत हम लोग जान गए कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला चीज कि ये जितने मीठे फल होंगे उसमें पाए जाएंगे, शहद होंगे उसमें पाए जाएंगे, और अंगूर जो होता है उसमें भी पाया जाता है, जिसके चलते इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। और जितने भी डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको उनके मूत्र में यह पाया जाता है। ऐसे कहा गया है कि डायबिटीज जितने सारे रोग होते हैं, डायबिटीज जो रोग है वो रोग वैसे लोगों को होता है जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, मीठे फलों का सेवन करते हैं, मिठाइयों का सेवन करते हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मीठे फल खाने से और ज़्यादा मिठाई खाने से और किसी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स को लेने से शुगर्स होता है। शुगर की नई रिसर्च है। अगर आपकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, आप अगर हाइपरटेंशन में हैं, अगर आप हाइपरटेंशन से किसी बात को लेकर सोच रहे हैं तो आपको शुगर होना ही है, कोई उपाय नहीं है। हाँ, रही बात खाने पीने की, तो संयमित खाना अगर कोई भी मनुष्य खाएगा, जैसे दिन भर में हमको फल खाना है तो एक फल खाएंगे, मिठाई खाना है तो एक मीठा खाएंगे। अगर हमको कोई चीज़ खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी मात्राएं हम कम से कम लेंगे तो उम्र भर हम उसको खाते रहेंगे। अगर उसकी मात्राएं हम आज ही ज़्यादा से ज़्यादा रूप ले लेंगे तो कोई ना कोई रोग का कारण होगा। हम लोग क्या नॉर्मल खाना खाते हैं, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में खाना तो इंसान मर सकता है उससे। क्योंकि ज़्यादा चीज़, कोई चीज़ होता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कोई भी काम करिए, ज़्यादा मत कीजिए, कम कीजिए। आप देखिए, कम से कम काम करते करते बहुत ज़्यादा काम आप कर देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा सोचते सोचते आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर खाना हम खा रहे हैं तो थोड़ा खाएं लेकिन ज़्यादा खाएं।
वो कैसे हो सकता है? तो उसको 2-2 घंटा 3-3 घंटा अंतराल पर खाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार का रोग आपको होने की संभावनाएं नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आपको रोग हुआ तो डॉक्टर्स बरगला कर आपसे रुपया लेगा, कोई फायदा नहीं होगा, अनदर मेडिसिन लिखेगा। अगर वो मेडिसिन आपके शरीर के लिए फायदेमंद है तो भी ठीक है, अगर नहीं फायदेमंद है तो नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो नहीं भी हुआ हो रहा रोग तो आपको हो जाएगा। इसलिए मेरे टॉपिक्स में आया डायबिटीज। मैं डायबिटीज पे अपना विचार बता रहा हूं कि मैं खुद एक डायबिटीज पेशेंट हूं और अपने नियमित और दैनिक दिनचर्याओं के अंतर्गत अपने खान पान को संतुलित रख करके हम अपने आप को कमांड किए रहते हैं। तो मैं यही चीज सबको राय दूंगा कि कोई भी अगर डायबिटीज पेशेंट हो तो वो टेंशन लेना छोड़ दें। ये काम होगा या नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा। अगर टेंशन लेगा तो उसको डायबिटीज होना ही होना है। खाने पीने से हमको जहां तक लगता है, जहां तक मेरा रिसर्च है, कि कभी किसी को डायबिटीज नहीं हुआ है। तो मैं अपने टॉपिक्स पे आया तो मैं डिस्कशन कर दिया। अब इसके बनाने की जो विधि होती है उस पर हम अपना वीडियो कल देंगे।